ये मुकाबला है कांटे का और इस बात की पूरी गारंटी है। तो सोचिए मत, जल्दी से बनाइए अपनी फेवरेट टीम ओनली ऑन माई टीम 11, इंडिया की अपनी फैंटेसी। बेटियां समाज और देश की शान है। बेटियां ना होती तो हम ना होते और ना ही आप होते, ना तो समाज होता और ना ही देश और दुनिया। बेटियां घर की रौनक होती हैं और माता पिता के दिल के बहुत करीब होती हैं। जब घर में बेटी का जन्म होता है, हर तरफ खुशियां ही खुशियां छा जाती है। और आज है बेटी दिवस, इसलिए मैं मेघा कौशिक लेकर आई हूं हमारा ये खास पेशकश, अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजिए। दुनिया भर में भारतीय जवानों की तूती बोलती है। ऐसे में जहां एक ओर भारतीय सैनिकों में सबसे ज्यादा संख्या राजस्थान के झुंझुनू जिले की है, तो वहीं अब जाखल गांव के एक परिवार की बेटी ने अमेरिका एयरफोर्स में शामिल होकर देश का नाम रोशन कर दिया है। जाखल की प्रज्ञा शेखावत की इस कामयाबी की उड़ान पर देश सहित सभी को बहुत गर्व है। पेश है ये रिपोर्ट। राजस्थान का एक जिला है झुंझुनू, जहां से सबसे अधिक फौजी निकलते हैं। वहीं एक गांव है जखाल, यहां के परिवार की बेटी ने कमाल कर दिया। जखाल की प्रज्ञा शेखावत ने कामयाबी की ऊंची उड़ान भरी है। झुंझुनू के जाखल गांव के रहने वाले प्रज्ञा के पिता दुष्यंत सिंह शेखावत ने चाहे सालों पहले देश छोड़कर अमेरिका को अपनी कर्मभूमि बना लिया हो, लेकिन जन्मभूमि को लेकर उनका प्रेम कहीं पर भी कम नहीं है। पहले उन्होंने, फिर उनके बेटे ने और अब उनकी बेटी ने अमेरिका में न केवल जाखल, झुंझुनू, राजस्थान का बल्कि पूरे देश का नाम गौरवान्वित किया है। दुष्यंत की बेटी प्रज्ञा दुनिया की सबसे शक्तिशाली अमेरिकन एयरफोर्स में बतौर लेफ्टिनेंट शामिल हुई है। गांव में रहने वाले प्रज्ञा के चाचा ने जानकारी दी कि प्रज्ञा को सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में 19 सितंबर 2020 को कमीशन मिला है। सुवीर 2015 में ही एयरफोर्स में चयनित हो गए थे। कोरोना महामारी की वजह से इस बार अमेरिकी एयरफोर्स की सैल्यूट सेरेमनी सामान्य रही है। राजस्थान के एक छोटे से गाँव की बेटी का चयन अमेरिकी वायुसेना में हुआ तो खबर सुनते ही गाँव के लोगों का सीना गर्व से फूल गया। दुष्यंत के परिवार के सदस्य और पड़ोसी जगदीश सिंह ने बताया कि दुष्यंत और उन्होंने एक रूम में पढ़ाई की है। दुष्यंत जिस तरह से मेहनती और अपने लक्ष्य को लेकर जिद्दी था, वही जुनून उनके बेटे और उनकी बेटी में भी है। हालांकि दुष्यंत ने कुछ समय शिक्षा विभाग में नौकरी की, लेकिन बाद में छोड़कर केमिकल इंजीनियरिंग करने के लिए अमेरिका गए और वहीं के होकर रह गए। पहले उसका बेटा सुवीर अमेरिकन एयरफोर्स में शामिल हुआ और अब उसकी बेटी प्रज्ञा। वो अमेरिका चला गया और वहाँ जाकर के उसने केमिकल इंजीनियरिंग की और उसके बाद में उसने पीएचडी किया और उस दौरान उसकी शादी हो गई थी। फिर उसके 2 बच्चे हैं। जो बड़ा लड़का है वो सुवीर शेखावत, वो भी अमेरिकन एयरफोर्स में पायलट 5 साल पहले बन चुका है। और उसकी बच्ची वो प्रज्ञा शेखावत, वो अभी अभी उसकी अमेरिकन एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट के पद पे उसकी पोस्टिंग हुई है। जगदीश सिंह ने बताया कि अब जाखल में दुष्यंत सिंह और उसके परिवार का कोई सदस्य नहीं रहता है। दुष्यंत सिंह की पत्नी, बेटे, बेटी, माँ सभी अमेरिका रहते हैं, लेकिन आज भी उनके भारतीय संस्कार मौजूद हैं। जगदीश सिंह ने बताया कि प्रज्ञा करीब 3 साल पहले गाँव आई थी और 1 साल के लिए यहाँ ठहरी भी थी। यहाँ पर उन्होंने 15 बच्चों का चयन कर उन्हें रोबोटिक्स सिखाया और फिर दिल्ली में एक प्रतियोगिता के लिए भी लेकर गई। यहाँ के बच्चों से प्रज्ञा का गहरा लगाव हो गया था, जो आज भी उन बच्चों के संपर्क में है और समय समय पर उन्हें मोटिवेट करती रहती है। हम 15 बच्चे थे और दीदी हमें वहाँ से अमेरिका से रोबोटिक्स सिखाने के लिए आई थी और हम स्कूल में भी जाती थी और यहाँ मंदिर में भी सिखाती थी। फिर वो वहाँ से सामान भी लाई थी। फिर हमें दिल्ली लेके गई कंपटीशन के लिए। फिर हम वहाँ कंपटीशन के लिए भी गए थे, तो दीदी ने हमें बहुत कुछ अच्छा सिखाया
और कुछ अच्छा करने के लिए भी सिखाया था। हम दिल्ली गए तब हमें पता चला कि आगे बढ़ने के लिए कैसे मंजिलें हमें पार करनी पड़ती है। अमेरिका के बारे में उन्होंने बताया कि वहाँ के बच्चे भी ऐसे ही काम करते हैं। प्रज्ञा का जन्म अमेरिका में ही हुआ, लेकिन आज भी प्रज्ञा और उनके भाई सुवीर को परिवार के अन्य लोगों की तरह गांव की सौंधी सुगंध खींच लाती है। गांव की बुजुर्ग महिला ने बताया कि प्रज्ञा ने जो नाम रोशन किया वो काबिले तारीफ है। बहुत अच्छा काम करया जखल के लिए आपका गांव का नाम है बहुत रोशन करिया और है आपका बहुत खुशी हुई हमको सुनम आई जब माने को पता लगे जसवंत सिंह की इंदर सिंह जी की पोती जो बहुत ऊंचा नाम करया है। प्रज्ञा के लिए सबसे बड़ा प्रेरणा उनका भाई सुवीर रहा, जो 5 साल पहले अमेरिकन एयरफोर्स में शामिल हुआ और अब प्रमोशन लेकर कैप्टन है। पिछले दिनों हुई कमीशन सेरेमनी में भी लेफ्टिनेंट कमीशन मिलने के बाद प्रज्ञा ने अपना पहला सैल्यूट अपने कैप्टन भाई को ही दिया। वहीं सेरेमनी में उनके माता पिता के अलावा उनकी दादी भी शामिल हुई। बताया जा रहा है कि जल्द ही प्रज्ञा अपने गाँव भी आएंगी और उस वक्त का गाँव के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जब दुनिया की सबसे शक्तिशाली एयरफोर्स में शामिल होने वाली अपनी बेटी का वो दिवाली की तरह स्वागत करें। झुंझुनू के नवलगढ़ से रणवीर झांझड़िया और प्रेम रतन की खास रिपोर्ट। भारत में बेटियों ने अपनी अलग एक पहचान बनाई और वो जगह काबिज कर ली जहां बेटियों को भी अब बेटे की तरह सम्मान दिया जाने लगा। हर क्षेत्र में बेटियां आगे बढ़ रही हैं, अपने माँ बाप का और देश का नाम रोशन कर रही हैं। ऐसी ही 2 बेटियां हैं जिन्होंने देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। चलिए मिलते हैं अजमेर की शान स्वस्ति से। कुछ सालों पहले तक भारत में आमतौर पर कुश्ती और मुक्केबाजी लड़कियों का खेल नहीं माना जाता था, लेकिन कुश्ती में फोगाट सिस्टर और मुक्केबाजी में मैरी कॉम ने इन खेलों की परिभाषा ही बदल दी है। विश्व स्तर पर भारत का नाम ऊंचा करने वाली इन महिलाओं ने देश के अन्य लड़कियों के लिए भी प्रेरणा का काम किया है। अजमेर की स्वस्ति आर्य भी एक ऐसा ही नाम है जिसने मुक्केबाजी में कमाल कर दिखाया। जज्बा और जुनून ऐसा कि स्वस्ति ने मुक्केबाजी की बॉक्सिंग क्वीन मैरी कॉम को भी चुनौती दे डाली। हालांकि इस मुकाबले में वो जीत तो नहीं पाई, लेकिन साबित जरूर कर दिया कि वो देश के लिए भविष्य की उम्मीद बन सकती है। स्वस्ति ने बताया कि खेलकूद में उसकी बचपन से ही रुचि रही है, लेकिन मैरी कॉम फिल्म से प्रभावित होकर कोच विशाल निर्वाण से ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। बॉक्सिंग के प्रति स्वस्ति का रुझान देखकर माता पिता ने भी इसी क्षेत्र में करियर बनाने के लिए उसे खूब प्रोत्साहित किया। मैंने नेशनल ऑल इंडिया खेल रखा है और मैंने इंडिया कैंप अटेंड कर रखा है। जैसे देखा जाए मैंने नेशनल लेवल के, इंडिया लेवल के, जैसे मैरी कॉम, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, उनके साथ ट्रेनिंग ले रखी है। बहुत कुछ सीखने को मिला है उनसे, तो मैं उनसे मोटिवेट होके कि मैं अपने मम्मी पापा के जो मुझे तन मन धन से सपोर्ट करते हैं, उनका नाम रोशन करते हुए मैं आगे अपने शहर का, अपने देश का नाम रोशन करूँगी। स्वस्ति ने बताया कि दिसंबर 2017 में इंडिया कैंप के दौरान देश भर से आए नेशनल और इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियन से कुछ न कुछ नया सीखने का मौका मिला। साथ ही जब मुझे पता चला कि ट्रेनिंग के दौरान एक प्रतियोगिता में मुझे मैरी कॉम के साथ बॉक्सिंग करनी होगी, उस समय मन में बहुत खुशी तो थी ही, साथ ही टेंशन भी थी। लेकिन बॉक्सिंग खत्म होने के बाद उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, अभी तुम बहुत छोटी हो, मेहनत करने से एक दिन तुम भी दूसरी मैरी कॉम बन जाओगी। स्वस्ति ने ये भी बताया कि बॉक्सिंग ने उन्हें इतना दीवाना बना दिया है कि अब कोई क्या कहेगा इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि लड़कियों की खूबसूरती वैसे तो लंबे बालों से होती है, लेकिन बॉक्सिंग के दौरान मुझे अपने लंबे बालों से काफी दिक्कत आती थी और इसलिए मैंने अपने बालों को कटवाकर बॉय कट रख लिया। स्वस्ति ने बताया कि जिला स्तर पर जूनियर और सीनियर लेवल पर गोल्ड और राज्य स्तर पर जूनियर में गोल्ड और सीनियर में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद, नेशनल लेवल पर जूनियर लेवल पर खेलने के बाद अब वो सीनियर और इंटरनेशनल लेवल की तैयारी में जुट गई हैं। वहीं उनके माँ बाप ने हमेशा उनकी हर बात को मानते हुए उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दिया। साथ ही उसकी दूसरी बहन आयुषी भी बॉक्सिंग में कई खिताब जीत चुकी है और प्रदेश में कई जगहों पर खेलते हुए बॉक्सिंग टूर्नामेंट में अजमेर का नाम रोशन कर चुकी हैं। स्वस्ति के पिता यतीन्द्र शास्त्री ने बताया कि उनकी 4 बेटियां हैं, जिनमें स्वस्ति सबसे छोटी है। बेटियां आज हर क्षेत्र में बेटों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। लोगों को भले ही बेटे की कमी महसूस होती होगी, लेकिन मेरी बेटियों ने ऐसा काम कर दिखाया कि मुझे भी अपनी बेटियों से पहचान मिल गई।
अब जब भी कोई बेटों के बारे में बात करता है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मारी छोरियाँ चोरों से कम है के। हमारे संवाददाता शुभम जैन ने डॉक्टर्स डे पर यतीन्द्र शास्त्री और उनकी बेटियों से खास बातचीत की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा सुनने को ही नहीं देखने को मिला। अगर बात करें बेटी दिवस के, डॉटर दिवस को लेकर के, तो हम आपको एक ऐसे परिवार से मिला रहे हैं जिनके 4 बेटियां हैं, लेकिन वो बेटियों ने भी अपना कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में देश का, प्रदेश का और शहर का नाम किया है, अपने माँ बाप का, अपने परिवार का नाम किया है। हम बात कर रहे हैं अजमेर के फाइसागर के रहने वाले यतीन्द्र शास्त्री के परिवार की। इनकी 2 बेटियाँ हैं जिन्होंने बॉक्सिंग के अंदर काफ़ी नाम किया है। मैंने हमेशा इनको यही मोटिवेट किया कि बेटा जो है बेटे जैसा करते हैं, आप बेटों की तरह से जो है आगे बढ़ते रहो। हमने इनको कभी किसी उससे नहीं रोका और हर तरह से इनको मोटिवेट करते रहे। और इन्होंने नेशनल, एक बेटी ने जो है 5 बार नेशनल खेला है, ऑल इंडिया भी खेला है और खूब जो है ये नाम रोशन कर रही है हमारा। मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि मेरे लड़का नहीं है। मतलब बहुत से कहते रहते आपके कितने लड़के हैं, मैंने कहा 4 लड़के हैं। कि नहीं, आपके तो लड़कियां हैं, कि मुझे वो लड़के ही लगते हैं। मेरी बेटी किसी बेटों से कम नहीं है। हालांकि ऐसा लोगों ने खूब कहा कि आपके बेटा नहीं है बेटी है, तो आपको कैसा लगता है। तो हमेशा मैंने यही बोला कि मेरे को कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मेरा बेटा नहीं है। मेरे लिए मेरी बेटियां ही बेटे हैं और मेरी बेटियों ने जो किया वो किसी के बेटे भी नहीं कर सकते। और नहीं मैंने अब तक ऐसा कभी लगा, नहीं कभी आगे ऐसा लगेगा कि मेरा बेटा नहीं है। मैं अपनी बेटियों से बहुत खुश हूँ। स्टेट तक खेल चुकी हूँ। मैं स्टेट खेलने गई थी, वहाँ पे मेरा सीनियर स्टेट में सिल्वर मेडल है और ऑल इंडिया 5 बार खेल चुकी हूँ। ऑल इंडिया में खेल चुकी हूँ 5 बार। वहाँ पे मेरा ओनली पार्टिसिपेट ही रहा। वहाँ पे मेरा एक बार बहुत अच्छा, मतलब मेडल से पहले फाइट रह गई थी एक बार मेरी, और बाकी मेरा पार्टिसिपेट रहा है और सीनियर नेशनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के पहले भूमिगत मेट्रो ट्रैक पर पहली मेट्रो ट्रेन चलाने का गौरव मिला राजस्थान की बेटी को। साथ ही मेट्रो को हरी झंडी दिखाने से पहले खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मेट्रो की पायलट शेफाली का हौसला बढ़ाया। राजधानी जयपुर के लिए 23 सितंबर का दिन उपलब्धि भरा रहा। शहर के परकोटे में भूमिगत मेट्रो की शुरुआत हो गई। इसकी शुरुआत जयपुर की ही बेटी ने की। इसे चलाने वाली शेफाली शर्मा भी परकोटे में ही रहती हैं। मेट्रो को हरी झंडी दिखाने से पहले खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मेट्रो की पायलट शेफाली का हौसला बढ़ाया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शेफाली शर्मा से बात भी की और खुशी जाहिर की कि एक बेटी को प्रदेश के पहले भूमिगत मेट्रो ट्रैक पर मेट्रो चलाने की जिम्मेदारी दी गई है। किसी को यकीन नहीं था कि वास्तव में मेट्रो जयपुर में आ जाएगी इतनी जल्दी। किसी को यकीन नहीं था, लोग विश्वास नहीं करते थे। दिल्ली मेट्रो के सहयोग से, DMRC के सहयोग से इस प्रकार से काम की शुरुआत हुई। स्टेट गवर्नमेंट के तमाम विभागों ने समन्वय रखा। उसके कारण से जिस गति से काम शुरू हुआ और पूरा हुआ, लोगों का शुरू हुआ। सितंबर 13 में हम लोगों ने इसको पूरा कर लिया, ट्रायल कर ली। सीएम ने शेफाली से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, ये मेरे लिए गौरव की बात है कि मुझे पहली भूमिगत मेट्रो चलाने का मौका मिल रहा है। शेफाली का जन्म शहर के परकोटे में ही हुआ है। शेफाली ने कहा कि पहली अंडरग्राउंड मेट्रो चलाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मुझे प्रशासन ने मौका दिया कि पहली जो अपनी प्रदेश की पहली भूमिगत जो ट्रेन है उसका संचालन का मौका मुझे मिला है। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और ये ऐसा मोमेंट है जिसको मैं मेरी पूरी लाइफ टाइम चेरिश करूँगी। ये मौका। भरतपुर लोहागढ़ की लाडली प्राची सिंह ने देश विदेश में भरतपुर का नाम रोशन किया है और ये साबित किया कि अगर हौसला हो तो आपको आसमान की ऊंचाइयों को छूने से कोई नहीं रोक सकता। भरतपुर की एकता विहार कॉलोनी का ये सामान्य सा दिखने वाला घर में एक अद्भुत प्रतिभा की धनी रहती हैं, जिन्होंने न सिर्फ इस घर का बल्कि प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। और वो हैं तीरंदाज प्राची सिंह। प्राची के पिता ऊधम सिंह खेती करके परिवार का पालन पोषण करते थे। उनके पास उस वक्त मात्र 3 बीघा जमीन थी। तो वहीं इस किसान की बेटी प्राची की बचपन से ही तीरंदाजी में दिलचस्पी थी। आर्थिक स्थिति ठीक न होते हुए भी ऊधम सिंह ने अपनी बेटी को चोटीपुरा के गोकुल में तीरंदाजी के अभ्यास के लिए भेज दिया।
जहां बेटी की प्रतिभा निखरने लगी। जी, वहाँ पे कन्या बिल्कुल है आर्य समाज का। जी, हमने एक वेद प्रचार के लिए और उसके लिए भेजी थी कि अध्यात्मक बने बेटी, हमारी संस्कारवान बने, लेकिन ईश्वर ने दूसरा रास्ता दिखा दिया। सब ईश्वर की मेहरबानी है। सब उसे तीरंदाजी में हमारे पूरे जिले में नहीं जानता, भरतपुर में, हमारे गांव में नहीं कोई जानते नहीं तीरंदाजी क्या चीज़ है। तो प्राची भरतपुर में तीरंदाजी लेके आई, तो उसने वहाँ रह के यूपी टॉप किया। फिर मालूम पड़ी स्टेडियम वालों को, जयपुर वालों को कि भाई राजस्थान की बेटी ऐसे अपने हमारे भरतपुर में या यहाँ पे जयपुर एडमिशन कराओ, ये वहाँ नाम कर रही है यूपी में। तो हम जयपुर लेके गए, जयपुर दौड़ में फर्स्ट आई, निशाने में फर्स्ट आई। आदिवासी आए थे, अपने बच्चों को लेके सभी ये कह रहे थे तो किसी दिन नाम रोशन करेगी, मेडल लाएगी ये बच्ची। तो इसमें सबको हरा दिया। तो इसका सिलेक्शन जयपुर में हो गया। फिर जयपुर में इसने 2 साल मेहनत करके टूटे धनुष से इसने इंडिया में गोल्ड मेडल लिया। साल 2013 में राजस्थान की ओर से खेलते हुए प्राची ने नेशनल अवार्ड जीता। इसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार नेशनल स्वर्ण जीतने के बाद सितंबर 2015 में ऑस्ट्रेलिया में हुए कॉमनवेल्थ में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। घर में मां वीरवती को भी बेटी की सफलता पर गर्व है। इसी दुनिया बेटे को करती है, मैंने भाई बेटी को सब कुछ करा, मेहनत करके आगे बढ़ी बेटी, बहुत मुश्किल से खाई बेटी ने। आज की बेटियों ने बदलते समय में खुद को बेटों से 2 कदम आगे खड़ा कर दिया है। बात जब बेटियों की हो रही हो तो दौसा की एक नन्ही सी बेटी की बड़ी उड़ान को कैसे भुलाया जा सकता है, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट। दौसा की एक नन्ही सी बेटी जय शिखा शर्मा ने बहुत छोटी सी उम्र में ही बड़ी सफलता प्राप्त कर दिखा दिया कि कामयाबी उम्र की मोहताज नहीं होती। जय शिखा शर्मा पर न केवल उनके पिता पवन कुमार को बल्कि पूरे प्रदेश को गर्व है। जय शिखा शर्मा महज 11 साल की है और कक्षा 6 में पढ़ती है। उन्होंने दौसा के स्कूल आंगन से मार्शल आर्ट में अपने हुनर की शुरुआत की और एशियाई प्रतियोगिताओं तक पहुंचकर छोटी सी उम्र में हर किसी को ये कहने पर मजबूर कर दिया कि ये बेटी देश का नाम जरूर रोशन करेगी। जय शिखा ने दौसा में जिला स्तरीय चैंपियनशिप से शुरुआत की और अपने कदम बढ़ाते हुए साउथ एशियाई हाकोकाई कराटे चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। वैसे जय शिखा को यदि मेडल बेबी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इनके पास इस छोटी सी उम्र में मेडल्स की भरमार है। जय शिखा ने जिला स्तर पर सबसे पहले कराटे और ताइक्वांडो में गोल्ड मेडल से ही करियर की शुरुआत की। बाद में स्टेट और अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता। जय शिखा का 2019 में जापान के टोक्यो में वर्ल्ड हाकोकाई प्रतियोगिता के लिए सिलेक्शन हो गया था, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते वो नहीं जा सकी। लेकिन दौसा की बेटी की इस उड़ान से हर कोई गदगद है। पिता पवन कुमार खुद भी मार्शल आर्ट के कोच हैं, जो अब तक 60,000 से ज्यादा लोगों को मार्शल आर्ट सिखा चुके हैं। पवन कुमार और बेटी जय शिखा इस मार्शल आर्ट को बेटियों के लिए सुरक्षा कवच मानती हैं।